नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल है और ये हमारा आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग। और हम आपका अपने इस चैनल में, इस प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और बहुत मुझे खुशी है कि आज आप लोग ये हमारा पहला लेक्चर, यानी कि इस चैनल का जो पहला लेक्चर, पहला टॉपिक शुरू हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा लगाव देंगे, ठीक है। और हमसे जुड़े रहेंगे, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जो मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं, आपको भी उसमें जुड़ना है, ठीक है। अभी इसको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं कि ये आज हमारे चैनल का पहला लेक्चर है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा और उसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रीजनिंग। और रीजनिंग की कक्षाओं में मैंने ये भी बता दिया था कि सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, डाइस। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर बच्चा, डियर दोस्त, जितने भी हमारे सब कुछ बच्चे हैं या दोस्तों जितने भी लोग हैं, प्लीज क्या करिए, वो हमारी वीडियो को लास्ट देखिएगा। और 100% मैं कहता हूं कि आपको पूरा का पूरा एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। एट लास्ट में मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप इस लायक बन जाएंगे कि ये डाइस आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलिए हमें डाइस पढ़ाइए, तो आपको मैं इस लायक बनाऊंगा कि डाइस आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो उस प्रतियोगी परीक्षाओं में डाइस से क्वेश्चन का पूछना फिक्स है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाइस और क्यूब दोनों बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा डाइस, बिकॉज अगर आपको डाइस आ गया तो क्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि क्यूब मुझे आ जाए पहले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको डाइस और क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डाइस। इसीलिए मैंने क्या किया, डाइस को लिए, क्योंकि डाइस से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और अगर आप यूपीएसआई या फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो प्लीज क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब इस चैनल पर आपको इतने जबरदस्त लेक्चर मिलेंगे, इतने अच्छे से समझाया जाएगा, इतने डीपली कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि आपको खुद ही फील होगा कि यार एक्चुअली में रीजनिंग कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो चैनल है, इस चैनल का मोटो में बताना चाहता हूं कि ये चैनल ही सोच रहा है कि वे ग्रामीण बच्चे जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वो दूर नहीं जा सकते, एक सारी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं गांव में ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये इतनी बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा कि उनको ये क्लास पढ़ने के बाद, यानी कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। 100% आपको डाइस से ही इश्क मोहब्बत हो जाएगा और ये हमारे चैनल से भी आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, हमारे चैनल की वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे दिल में बहुत खुशी होती है, ठीक है। मुझे पता चल जाता है आप सब्सक्राइब कर लिए, अजीब सा फीलिंग होने लगता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्लीज 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 क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अभी क्लास तो स्टार्ट होने दीजिए सर, अभी क्लास तो स्टार्ट होने दीजिए। क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा अभी आप देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डाइस है, ये हमारा डाइस चैप्टर चल रहा है और मैं बताऊंगा डाइस एंड क्यूब, जिसको हम कहते हैं घन। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल कह सकते हैं कि रिलेटेड है, ठीक है। दोनों जो चैप्टर है बच्चों, भैया मेरे मुन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको डाइस पढ़ना है। जब आप डाइस पढ़ लेंगे, यानी कि पासा जब आप पढ़ लेंगे, तो आपको घन के क्वेश्चन आने लगेंगे। लेकिन भैया अगर भैया आप क्यों सोचने, पहले मैं क्यूब पढ़ लूं और फिर उससे डाइस पढ़ लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप घन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पासा का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पासा के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्यूब के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज क्या करिए, सबसे पहले आप डाइस पढ़िए, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको क्यूब पढ़ना है। क्लियर, आपको हमारी बात समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं शुरू करता हूं डाइस। क्या शुरू करता हूं, डाइस। डाइस होता क्या है, डाइस कितने प्रकार का होता है, डाइस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में खूब प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको पीसीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को लास्ट देखते रहिएगा, प्यार देते रहिए, अपना भी प्यार देते रहिए, मेरा भी प्यार लेते रहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे ग्रुप का एक लिंक
मिल रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें। ऐसे करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह सब दूंगा और डेली का करंट अफेयर्स भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो प्लीज क्या करिए, भूलिएगा मत और जाके डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक कर दीजिएगा और जैसे क्लिक कर देंगे वहां पर लिख जाएगा ज्वाइन ग्रुप। ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप हमारे पास जुड़ जाएंगे, मैं आपको पहचान लूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, लोअर पीसीएस 2009 लोअर पीसीएस 2009 में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा पासा होता है वो कैसी आकृति होती है। 2009 के लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा पासा होता है वो कैसी आकृति होती है। तो देखो, आप लोगों ने तो लूडो खेला होगा। लूडो इस समय बहुत बढ़िया गाना चल रहा है ना, लूडो वाला। हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मस्ती होना चाहिए। लूडो वाला, लूडो देखे होंगे ना, तो उसका जो डाइस देखते होंगे आप लोग, कुछ इस तरीके से होता है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, बक्सा बना दो, बक्सा बना दो, क्या बना दो, बक्सा। तो भाई ऐसे घन भी होता है, ऐसे डाइस भी होता है, आपको पता ही है ना। तो इसमें 6 सतह होता है। कितना होता है देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक इधर, एक उधर, 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 6 सतह होगा डाइस में। डाइस में कितने सतह होती है भैया मुन्ना? 6 सतह होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के बराबर होती है और उसकी ऊंचाई भी क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर? लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी घन के पास या किसी भी डाइस में 6 सतह हो गया, आपको दिखा, एक ऊपर एक इसके नीचे, 2 हो गया, एक इधर 3, इधर एक इधर 4, एक इधर देखो, एक उसके पीछे देख लो, तो 6 सतह मिल गया। और लंबाई क्या होती है, चौड़ाई के बराबर होती है। और चौड़ाई किसके बराबर होती है, यानी कि तीनों चीज बराबर होगा, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर होता है। अब इसका आंसर क्या होगा, 2009 के लोअर पीसीएस में जो आपका क्वेश्चन आया था कि पासा कैसी आकृति है, उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसमें यह सब ऑप्शन नहीं दिया था। उसमें ऑप्शन दिया था एक कि त्रिविमीय आकृति। कौन सी आकृति, त्रिविमीय आकृति। कौन सी आकृति, त्रिविमीय आकृति। याद कर लो, पासा हमारा कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति क्या होती है, त्रिविमीय आकृति ये होती है कि अगर उसको मैं आपके आंख के सामने रख दूं तो उसके सभी पार्ट को देख नहीं सकते। जैसे देखो, देखो क्या इसके पीछे दिखाई दे, तो मैं आपके पास एक पासा लेकर आऊं, ऐसे आपके सामने रख दूं, कहूं भाई चलो देखो, ब्रह्मा भगवान बन के देखो इसको। ब्रह्मा तो हो नहीं, ईश्वर तो हो नहीं, बट उनकी कृपा है आप लोगों पे ना। हाँ, कृपा होगी भैया आप लोगों पे। क्या इसके सभी पार्ट को देख पाएंगे, सब इसके फेस को देख पाएंगे, इसकी सतह को देख पाएंगे? योर आंसर इज नो। क्या कहेंगे भाई कि नहीं, हम नहीं दे सकते इसको, इसके सभी सतह को नहीं दे सकते हैं। और जब इसके सभी सतह को नहीं दे सकते, इसका मतलब क्या है भाई, क्या है, ये त्रिविमीय आकृति है। क्लियर? तो एक ऐसी आकृति जिसके आप सभी सतह को ना देख सको, जो आपके सामने दिखाई दे, बगल वगल सगल कुछ भी आपको दिखाई ना दे, ठीक है। और ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय आकृति। तो इसका आंसर क्या था, त्रिविमीय आकृति, ठीक है। क्या था भाई, त्रिविमीय आकृति। तो 2009 के लोअर पीसीएस में प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आया था कि पासा हमारा कौन सी आकृति है, तो आप क्या बताएंगे, त्रिविमीय आकृति, ठीक है ना। बात समझ में आया? अब देखो होता क्या है कि जो पासा हो सकता है वो किस टाइप का हो सकते हैं, पासा के प्रकार क्या हो सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, इसको छाप लीजिए अपनी कॉपी में, बढ़िया सा नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नहीं बना पाएंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं, जब तक मैं हूं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जब मैं नहीं रहूंगा तब देखा जाएगा, तब टेंशन ले सकते हैं, पर जब तक मैं हूं अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजनिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं, आप देखना मजा आएगा कितना जबरदस्त। तो ये था डाइस। डाइस में क्या होता है, 6 सतह होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ये कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति। पासा कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति। ये मैं आपको बताया, लोअर पीसीएस में पूछा गया सवाल है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। त्रिविमीय आकृति क्या होती है? जिसकी सभी सतह को आप देख ना पाओ। अगर देखो इस पेन को मैं दिखाऊं आप लोगों से, क्या इसको सभी देख रहे हैं? ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो ना? इसको तो सिर्फ मैं देख रहा हूं। तो देखो मैं इसको देख रहा हूं, आप इसको देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं देख पा रहा हूं कि क्या है, त्रिविमीय आकृति है। थारे को समझ में आ गया होगा ना? थारे को समझ में आया होगा ना? अगर नहीं समझ में आया तो आप समझो फिर से। ऐसी आकृति जिसके हम तीन सतह को देख नहीं सकते हैं, सभी सतह को देख नहीं सकते हैं, ऐसी आकृति हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति। ठीक है, हाँ। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। 3D मूवी आप लोगों ने देखा होगा बहुत भाई, 3D सुने होंगे। अब तो भाई म्यूजिक भी आने लगा है, मुझे नहीं पता था म्यूजिक भी आता था, अब म्यूजिक भी आता है। सुनिए आप लोग 3D में ब्लिंग ब्लिंग ऐसे ऐसे करके झूमता है। मैं तो सुना था एक बार, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे कर रहा था। ठीक है ना? ओके, अब देखो पासे के प्रकार पे डिस्कस कर लो। पासा का प्रकार देखो, पासा जो होता है ना, वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, पासा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ऐसे मोदी जी बोलते हैं, मेरे भाई एवं बहनों, पासा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को, थारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप देखते जाइए। टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन। ठीक है, और ये है नो सरफेस कॉमन। क्या भैया? वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, और ये क्या है? नो सरफेस कॉमन। इसका मतलब क्या? वन सरफेस कॉमन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की एक सतह समान। यहां पर हिंदी लिखना चाहूंगा भैया, एक सतह समान। यहां पे क्या होगा? 2 सतह समान। तो सतह समान रहेगा। यहां पे क्या रहेगा? कोई समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। ठीक है, ठीक है ना? वन सरफेस कॉमन का मतलब एक सरफेस ऐसा होगा जिसके डिजिट मिलते होंगे। जिसके डिजिट क्या होंगे? मिलते होंगे। एग्जाम्पल देखो भाई, ऐसे थोड़ी ना। एग्जाम्पल देखो, ये देखो मैंने एक डाइस बनाया, ठीक है ना? ये डाइस बनाया, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं कुछ बात। 1 4 3 3 2 5। देखो एक पासा था, उस पर अंक कैसे लिखा था? 1 2 3 4 5 और 6। आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं बताओ? कि इसमें क्या है? एक सतह समान है कि नहीं है? यहां पे 3 है और यहां पे क्या है? 3 है। तो इसी को बोलते हैं वन सरफेस कॉमन। एक सतह क्या रहेगा? समान रहेगा। 3 देखो सेम दिख रहा है, ठीक है। और यहां पे देखो 2 सतह समान रहेगा। प्यारा प्यारा सब बन रहा होगा ना? बक्सा दिख रहा होगा आप लोगों को, जाने गए। घर नहीं दिख रहा भाई, घर नहीं दिख रहा, घर नहीं। ए बी सी, ठीक है, ए बी डी। अब बताओ यहां पे क्या दिख रहा है? 2 सरफेस कॉमन ना, 2 यहां पे 2 यहां पे। तो यहां पे कितने सरफेस कॉमन दिख रहे हैं? 2 सरफेस। तो अगर आपको दोस्त कहीं ऐसा दिख जाता है 2 सरफेस कॉमन, तो वहां पे क्या होगा? आप उसको क्या बोलेंगे? 2 सरफेस कॉमन। और जब आपका कोई भी सतह समान ना हो, अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग हो। तो जब आपका कोई भी सतह
समान ही नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नो सरफेस कॉमन। क्लियर बात, समझ में आ ही रहा होगा ना आप लोगों के। हम आपसे ये कह रहे हैं कि वन सरफेस कॉमन का मतलब एक सतह समान, देखो यहाँ पे। टू सरफेस का मतलब दो सतह समान, यहाँ पे देखो ध्यान से जल्दी से, दो ए बी दिख रहा है, यहाँ पे कोई सतह समान नहीं होगा, दोनों पे अलग लिखा रहेगा, इस पे भी क्या रहेगा, अलग लिखा रहेगा। यानी कि अंक जो होता है मिलता जुलता नहीं है, सब अपने अपने आप में अलग रहते हैं, ठीक है, कोई भी अंक समान नहीं दिखेगा। तो क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो उसको अपने नोट्स में क्या करिए, छाप डालिए। और अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, छापिए। इसके बाद जल्दी से मिटाते हैं, ठीक है, हाँ जल्दी से करिए। अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से देखिए। और इसको अब शुरू करते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज नहीं भैया, एक्सरसाइज कहां से आएगा, अभी तो रोज ही बता रहा हूं ना। अब प्रश्न के प्रकार पे देख लो, प्रश्न के पूछने के प्रकार, प्रश्न के पूछने के प्रकार, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो पहला आपसे पूछ सकता है कि विपरीत सतह बताओ, यानी कि विपरीत सतह ज्ञात करना। क्या याद करना, विपरीत सतह, यानी कि कौन सा डिजिट किसके सामने होगा। बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत प्यार से समझिएगा, आपको प्यार से समझाऊंगा, आप लोग प्यार से फील करिएगा उसको, नहीं कॉन्सेप्ट को, उसको तो फील करना बाद में जब पढ़ लेना ना, चैटिंग करना लास्ट में फील करना, बट अभी नहीं, अभी तो इसको समझना, फील करना। तो पहला क्या होगा, विपरीत सतह ज्ञात करना, ठीक है, आप लोग समझ में आया। तो पहला क्या है, विपरीत सतह ज्ञात करना, ठीक है। और दूसरा होगा पासे का प्रसार, पासा को खोल देंगे हम, ये कठिन हो जाता है थोड़ा बहुत। पासे को जब खोलेंगे तब कौन सा डिजिट किसके सामने आएगा, रामू के सामने कौन आएगा, रामू के सामने हो सकता है उनकी वो आएंगी ना मैडम वगैरह वगैरह करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिएगा मैं कितने इसको आसानी से समझाऊंगा, इतने आसानी से समझा दूंगा बच्चों, मेरे भैया मेरे दोस्तों, तब आपको लगेगा यार पासा वास्तव में बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो पासे का प्रसार, फिर आएगा खुला पासा और बंद पासा, खुला पासा बंद पासा, फिर आएगा, ठीक है, फिर इसके आएगा रिक्त स्थान, खाली स्थान रहेगा, भरना पड़ेगा, जो कि ये टीसीएस या फिर इन सबके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। रिक्त स्थान भरना पड़ेगा, आपको एक स्थान खाली देगा, पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। बट आप टेंशन में जब तक मैं हूं, ये सब इतनी आसानी से बताऊंगा ना कि आप बिना देखे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या भर देगा। अभी देखना आप कितनी आसानी से बताएंगे, बिना देखे बताएंगे आप। और एक होगा अगला तार्किक पासा, कौन सा पासा, तार्किक पासा, कौन सा पासा, तार्किक पासा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पासे में, ठीक है ना। तो लिख दे रहे हैं यहां पे पासे में प्रश्न के पूछने के प्रकार, पासे में प्रश्न के पूछने के प्रकार क्या रहेगा, विपरीत सतह ज्ञात करना। फिर इसके बाद पासे का प्रसार, पासे को मैं फैला दूंगा, खोल दूंगा एकदम, और फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहां से क्या है ना। लेकिन टेंशन जो तक मैं हूं ना, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, हम आपको और आसानी समझाएंगे। फिर है खुला पासा बंद पासा, पासा रहेगा, खोल भी देंगे बंद भी कर देंगे, उससे कैसे क्वेश्चन बन गए आपको दिखाएंगे। फिर एक स्थान और तार्किक पासा। तो ये थे 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। पहला मैंने क्या बताया, ये देखो विपरीत सतह ज्ञात करना, यानी कि कौन सा अंक किसके सामने होगा। पासे का प्रसार देखेंगे, खुला पासा बंद पासा, रिक्त स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा दी क्या, चलो स्टार लग गया, स्टार लग गया, ठीक है ना। और एक क्या होगा तार्किक पासा, क्या होगा लॉजिकल डाइस,
इस पे भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इतना भी बात क्या करिए, आप अपनी कॉपी में नोट करिए और हम शुरू करते हैं। वन सरफेस कॉमन, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा, कितना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो प्लीज क्या करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आपको हम समझाते हैं। वन सरफेस कॉमन, ठीक है, ठीक है, गाना सुनो ठीक वाला, ठीक है। हाँ, सोने होंगे आप लोग, बहुत गाना सुनते हो ना, भोजपुरी गाना ये वो बहुत। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं भी कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं सुना नहीं हूं, ऐसी बात नहीं, मैं सुना नहीं हूं। चलो हम पढ़ते हैं। वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, इसको क्या बोलते हैं, एक समान, एक सतह समान। एक सतह समान। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से देखना भी सब बता देंगे। उस एग्जाम्पल से आपको मैं सब बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको पता है एक सतह क्या रहेगा, समान रहेगा। देखो, मान लो किसी पासे पे ये अंक लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे दे दिया। ऐसा हो गया। यहां पे लिखा 2 3 4, क्या लिख दिया, 2 3 4। यहां पे 1 2 5, ध्यान देना, 3 2 4 1 5 2। अच्छा बताओ, यहां पे कॉमन सरफेस कौन है, ऐसा कौन सरफेस जो कॉमन दिख रहा हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन सा किसके सामने होगा, कौन सा अंक किसके सामने, यानी कि विपरीत सतह ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन बनने लगा, विपरीत सतह ज्ञात करना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2 के सामने कौन सा सतह है, कौन सा अंक है, 3 के सामने कौन सा अंक है, 4 के सामने कौन सा अंक है। तो बताओ क्या करोगे, आप सेट करोगे क्या पासा को, पासे को सेट नहीं करना है। समझ में आई बात, आपको पासे को सेट नहीं करना है, आपको आंख बंद करके, सॉरी आंख खोल करके तुरंत आंसर बताना है। कैसे बताना है, हम जैसे बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले आप ये चेक कर दो कि यहां पे कॉमन कौन है। तो कॉमन कह रहे हैं सर 2 है, कॉमन क्या है 2 है। और इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है, हिडन कौन है, हिडन मतलब छुपा हुआ। हिडन मतलब क्या, जो गायब हो, दिखाई ना दे रहा हो। समझ में आए, जो हिडन हो, जो दिखाई ना दे। तो हिडन क्या है इसमें, 6 है। हिडन क्या है दोस्तों, 6 है। तो इसका देखो रूल क्या है, अब आपको पता होना चाहिए। इसका रूल ये कहता है कि जो कॉमन सरफेस होगा, जो कॉमन सरफेस होगा, जो कॉमन सरफेस होगा वो हिडन के सामने आता है। कॉमन किसके सामने आएगा, हिडन के। तो कॉमन हमारा कौन है 2 और हिडन कौन है 6। तो यानी कि 2 के सामने 6 होगा और 6 के सामने क्या होगा 2। समझ में आई बात ना भैया। जो कॉमन सरफेस होता है वो हिडन सरफेस के बिल्कुल सामने होगा। फिर से देखो, वन सरफेस कॉमन का मतलब एक सतह समान। देखो एक ही सतह दिख रहा था, 2 यहां पे 2 यहां पे। तो आपसे पूछेगा कि 2 के सामने कौन सा अंक है, 3 के सामने कौन सा अंक है, 4 के सामने कौन सा अंक है। तो आप कैसे बताओगे भाई, तो उसका तो कोई ना कोई टेक्निकल वे तो चाहिए आप लोगों को समझने के लिए। तो अभी हमने क्या बताया था, तो लिखो कॉमन कौन है 2 है।
हिडन कौन है? 6 है। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? वन सरफेस कॉमन की। तो वन सरफेस कॉमन में जो कॉमन सरफेस होता है, वन सरफेस कॉमन में क्या होता है, जो आपका कॉमन सरफेस होता है वो किसके इक्वल होगा? हिडन सरफेस के इक्वल। तो अब बताओ दो किसके सामने होगा? 6 के। तो कॉमन के सामने कौन होगा? हिडन। कॉमन के सामने कौन होगा? हिडन। तो अब मैं पूछूंगा कि 2 के सामने कौन छुपा है? खोज के बताओ जल्दी से। कहेंगे सर क्या खोजना है? आपको पता ही हो गया कि 2 के सामने कौन होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन के सामने कौन होता है? हिडन होता है। मेरे भैया मुन्ना 2 के सामने क्या होता है? हिडन होता है। अच्छा ठीक है, तो आप जान गए कॉमन के सामने हिडन होता है। अब अगर और सबके लिए पूछा जाए तब क्या करोगे? तो उसका रूल मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उसका रूल ये है कि जो कॉमन होता है, कॉमन होता है, कॉमन से घड़ी की सुई की दिशा में चलिए। कॉमन जो अंक होगा उससे क्या करना? घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। चलो चलो भैया, यही कॉमन देखो, 2 4 3 लिख लो यहां पे, 2 4 और 3। यहां पे ऐसे चलती है ना घड़ी की सुई, ऐसे। तो 2 1 5, 2 1 5। अच्छा 2 के सामने कौन आया था? 6। 2 के सामने कौन आया था? 6। और जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है, यही क्या होगा? विपरीत सतह होगा। यही उसके सामने वाली सतह होगी। तो 4 के सामने कौन होगा? 1। और 3 के सामने कौन होगा? 5। तो अब आप बोलेंगे क्या सर कि 2 के सामने क्या हो गया? 6 हो गया। 4 के आमने सामने कौन हो गया? 1 हो गया। ठीक है। और बचा कौन? 3। तो 3 के आमने सामने कौन हो गया? 5। देखो कितनी आसानी से है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कैसा है। क्या वन सरफेस कॉमन तो नहीं है? अगर आपका वन सरफेस कॉमन हो गया, बल्ले बल्ले। नहीं तो कल्ले से क्या कर देना? दूसरा रूल लगा दो। ठीक है। हाँ, तो वन सरफेस कॉमन में क्या होता है? मैं आपको बताया कि जो कॉमन सरफेस होगा वो किसके सामने आता है? हिडन सरफेस के। देखो मैंने क्या होता है, कॉमन क्या होता है? हिडन के सामने। देखो हो गया। अब इसके बाद जो आपका कॉमन दिख जाए ना, उससे घड़ी की सुई की दिशा में चलिए, क्लॉकवाइज। ऐसे 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 घड़ी की सुई की दिशा में लिखते चले जाओ। 2 4 3 लिख दिया, 2 1 5 हो गया। अब ये इसके सामने कौन था? 6 था। ये इसके सामने है। 4 के सामने 1, 3 के सामने क्या हो गया? 5। 5 के सामने 3, 3 के सामने 5, 4 के सामने 1, 1 के सामने 4। क्लियर बात? तो इसको छापिए। इसका फिर आपको प्यारा सा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है। हमें तो लूट लिया वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। तुम मत लुटना, पढ़ाई चौपट हो जाएगी। ठीक है। लॉकडाउन का समय है, चांस से ढूंढ लो। ठीक है। और गोरे गोरे गालो ये सब छोड़िए, पढ़ाई में मन लगाइए अभी। ठीक है। लॉकडाउन का फायदा उठा लीजिए, रात में करिएगा। हाँ अभी नहीं। अभी अगर मैसेज वगैरह वगैरह आ रहा हो, परेशान कर रहा हो कोई, तो ठीक है उसको क्लोज कर दीजिए। बाद में बोल दीजिएगा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपसे चैटिंग करते हैं। ओके। हाँ तो अब देखो ध्यान से, फिर से एक क्वेश्चन और प्यारा सा, प्यारा सा क्वेश्चन देखो। अब की बार ए बी सी डी ई और एफ। ओके। ए बी सी डी ई एंड एफ ऐसे राइट हुआ है। अब मित्रों देखिए क्या करना है आप लोगों को। ये बना देते हैं पासा, जल्दी से बना देते हैं पासा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हो गया ये। और मित्रों देखिए, आपसे मैंने कहा ये बी सी डी, ये हो गया बी ए
यफ हो गया मित्रों। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि बी के सामने कौन आएगा, तो आपको पता है कि कैसा दिख रहा है, 1। सही बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक ही सरफेस कॉमन दिख रहा है, यहां पे और यहां पे, तो 1 सरफेस कॉमन है। तो उसका रूल क्या कहता है कि जो कॉमन सरफेस किसके सामने होता है, हिडन के। अब कॉमन कौन है, कॉमन बी है, और हिडन कौन है, देखो बी भी है, सी भी है, डी भी है, तीनों है। और क्या है, ई एफ भी है, ए नहीं है, तो बी के सामने ए। अब इसके बाद में क्या होता है, और सबके निकालने के लिए, और सबका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई बहनों, अब आपको करना है, चलना कैसे है, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है भाई, मुझे पता नहीं है, पता होगा ना आप लोगों को, ऐसे ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जैसे मंदिर में चलते हैं, मंदिर में ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज। अच्छा, क्यों घूमते हैं मंदिर में क्लॉकवाइज, बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। चले क्या हम मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं, यहां पे चलो भाई, मतलब भगवान यहीं पे थे, यहीं पे दर्शन करना था, ऐसे चलो, यहां पे थे, दर्शन ऐसे करना, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। ठीक है, तो बी सी डी, चलो देखो यहां पे बी सी और डी, क्लियर। यहां पे क्या है, बी ई एफ, बी ई और एफ। भैया बी के सामने कौन होगा, ए, तो कौन बचा, सी के सामने ई, सी के सामने ई, और डी के सामने ई, और बी के सामने क्या था, ए था। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई तकलीफ है कि नहीं, आसान बोलो। कुछ करना नहीं था, कॉमन हिडन इक्वल, मंदिर दिशा में चलिए, जहां पे आपको दिख जाए भगवान यहीं पे खड़े हैं, भगवान शंकर यहीं पे खड़े हैं, तुरंत क्या कर दो, ऐसे ऐसे घूम दो। कैसे, ऐसे बाकी भगवान यहां पे दर्शन करो, ऐसे घूम दो तुरंत, ठीक है ना, ऐसे क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज आपको घूमना है, क्लॉकवाइज घूमिए और जल्दी से लिख डालिए, फटाफट ऊपर नीचे करके देखो, ऐसे मैंने बना दिया। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज मैंने पहला लेक्चर था, आप लोग इसको प्यार दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जितना भी हो सके, और आप लोग सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2 सरफेस कॉमन को लेकर के, और फिर हम बताएंगे आपको 9 सरफेस कॉमन, और वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत प्यारा सा। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपको मैं डाइस पढ़ा दूंगा, आपको मैं इस लायक बना दूंगा कि आपको अगर मैं बोल दूं डाइस किसी को पढ़ा के आओ जाके, तो आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाओगे कि वो बंदा सोचेगा ये एक्चुअली में कैसे, तो बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ा रहा है, वो समझ नहीं पाएगा कि कहां से पढ़ के आया है। तो ऐसा रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट देखिएगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में रीजनिंग बहुत आसान होती है। ठीक है, नमस्कार।